चरण सिंह की गायबी के 2 दिन बाद गांव में अब भी मातम जैसा माहौल था, मगर अंकित के लिए यह सब एक अलग ही नजरिए से देखने वाली बात थी। अपने कमरे में बैठा वह अपने फोन पर उस दिन के सारे शॉट्स, गांव वालों का रोना, चरण सिंह का जूता, ठाकुर साहब की धमकी भरी आवाज, सब कुछ बार बार देख रहा था। राजू, ये तो एकदम परफेक्ट स्टोरी है यार। अंकित ने उत्साह से कहा जब राजू कमरे में आया। एक हॉन्टेड पहाड़ी, गायब होते लोग, एक मुखिया जो सच छुपा रहा है, इससे बेहतर कंटेंट क्या होगा? मेरे व्लॉग पर लाखों व्यूज आएंगे। राजू का चेहरा सख्त हो गया। अंकित, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। एक आदमी सच में गायब हो चुका है। ये मजाक की बात नहीं है। अरे यार, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आखिर सच क्या है। और ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं इस राज को सुलझा दूं तो सोच कितना बड़ा एक्सपोजर होगा। कितने सफाई देते हुए कहा। राजू ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अंकित नहीं माना। आखिरकार यह तय हुआ कि सिर्फ दिन के उजाले में पहाड़ी की तलहटी तक जाकर कुछ शॉट्स ले जाएंगे। छोटी तक जाने का कोई इरादा नहीं होगा। राजू, विक्की और अंकित तीनों दिन के वक्त पहाड़ी की तलहटी की तरफ चल पड़े। पूजा को स्कूल की वजह से साथ नहीं आ पाई, मगर उसने बार बार फोन पर चेतावनी दी, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, समझे? पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचकर दिन के उजाले में भी माहौल अजीब सा शांत था। परिंदों की आवाजें भी वहां नहीं सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य सीमा हो जिसे कोई भी जीव पार नहीं करना चाहता। अंकित ने अपना कैमरा निकालकर घूमना शुरू किया, चट्टानों, पेड़ों और पहाड़ी की ढलान के शॉट्स लेते हुए बहुत उत्साह से बोला, देखो कैसा सन्नाटा है यहां, एकदम क्लासिक हॉन्टेड लोकेशन वाइब्स। तलहटी में घूमते हुए विक्की को झाड़ियों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह एक पुराना जंग लगा हुआ ताबीज था, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। न बिल्कुल हिंदू धार्मिक चिन्ह, न कुछ और पहचाना जाने वाला। यह क्या है? विक्की ने उसे उठाते हुए पूछा, मगर छूते ही उसके हाथ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। राजू ने उसे ध्यान से देखा। यह किसी पुराने तांत्रिक विधि का ताबीज लगता है, शायद बहुत पुराना है। तभी अंकित ने कुछ और देखा। पहाड़ी की ढलान में एक जगह जहां चट्टानें अप्राकृतिक ढंग से करीने से जमी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई रास्ता या दरवाजा छुपाया हो। यार ये देखो। अंकित ने उत्साह से पुकारा, उस जगह की तरफ कैमरा घुमाते हुए। ये तो किसी गुफा के प्रवेश द्वार जैसा लग रहा है, पत्थरों से ढका हुआ। राजू ने पास जाकर देखा, सच में वह चट्टानें किसी प्राकृतिक बनावट की तरह नहीं लग रही थी। किसी ने जानबूझकर वहां एक गुफा या रास्ते को बंद किया था, बरसों पहले। यह बहुत अजीब है, राजू ने धीमी आवाज में कहा। उसका इंजीनियरिंग वाला दिमाग अब उत्सुकता से काम करने लगा था, मगर साथ ही एक अनजाना डर भी उसके भीतर बढ़ रहा था। यह बहुत अजीब है। ये प्राकृतिक चट्टानें नहीं है, किसी ने इन्हें यहां जमाया है। तभी सूरज बादलों के पीछे छिप गया और अचानक हवा ठंडी हो गई। दूर कहीं से एक हल्की सी घंटी जैसी आवाज गूंजी, बहुत धीमी मगर साफ। विक्की का चेहरा फक पड़ गया। यह वही आवाज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हमें अभी यहां से निकलना चाहिए। राजू ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी डूबा नहीं था, मगर बादलों की वजह से रोशनी कम हो गई थी। चलो, विक्की सही कह रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर अंकित उस पत्थरों वाली जगह से हटने को तैयार नहीं था। उसका कैमरा अब भी उस गुफा के दरवाजे पर टिका हुआ था। राजू ने सख्ती से कहा, रुको यार, बस 2 मिनट और। ये इतना अच्छा फुटेज है, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। अंकित, अभी नहीं, हम रात होने से पहले यहां से निकलना चाहते हैं। चल, बाकी शूटिंग कल दिन में कर लेंगे। अंकित ने अनमने मन से कैमरा बंद किया, मगर जाते जाते उसने चुपके से उस ताबीज को अपनी जेब में रख लिया, बिना किसी को बताए, ये सोचकर कि यह उसके व्लॉग के लिए एक बेहतरीन प्रॉप होगा।
तीनों दोस्त गांव की तरफ वापस चल पड़े। रास्ते में राजू ने ध्यान दिया कि अंकित बार बार पीछे मुड़कर पहाड़ी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उत्साह से कहीं ज्यादा जुनून जैसी। रात को खाना खाने के बाद राजू और अंकित अपने कमरे में लेटे हुए थे। राजू जल्दी सो गया, थके होने की वजह से, मगर अंकित की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार अपने फोन में दिन में लिए गए शॉट्स देख रहा था, खासकर उस गुफा के दरवाजे वाला हिस्सा। जेब में रखा वो पुराना ताबीज उसके तकिए के पास पड़ा था। आधी रात के करीब अंकित को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अंकित, अंकित, अंकित। बहुत धीमी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। राजू गहरी नींद में सो रहा था, कमरे में और कोई नहीं था। मगर वो आवाज फिर से गूंजी, इस बार खिड़की की दिशा से। अंकित, यहां आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अंकित के भीतर डर की जगह एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी, बिल्कुल वैसी ही उत्सुकता जो उसे उस दिन गुफा के दरवाजे की तरफ खींच रही थी। अंकित धीरे से बिस्तर से उठा। उसकी आंखों में अब वह पहले वाली उत्सुकता नहीं थी, एक अजीब सी खालीपन थी, बिल्कुल चरण सिंह जैसी। उसने अपना कैमरा उठाया यंत्रवत ढंग से और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। घर के दरवाजे की हल्की सी चरचराहट भी राजू को नहीं जगा पाई, जो गहरी नींद में खोया हुआ था। अंकित घर से निकलकर चांदनी रात में सीधे पहाड़ी की दिशा में चल पड़ा। वही यंत्रवत धीमे कदम जिनसे चरण सिंह चला था। उसके हाथ में कैमरा अब भी था, ऑन था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, जैसे उसका कोई हिस्सा अब भी सचेत हो, यह सब दर्ज करना चाहता हो। अगली सुबह राजू की नींद देर से खुली। उसने बगल में देखा, अंकित का बिस्तर खाली था, चादर बिखरी हुई। पहले उसने सोचा शायद अंकित बाथरूम में होगा या नाश्ता करने चला गया होगा, मगर जब वो नीचे पहुंचा, मां ने बताया कि उन्होंने अंकित को सुबह से नहीं देखा। राजू का दिल धक से रह गया। उसने फोन मिलाया। अंकित का फोन बंद आ रहा था। विक्की, विक्की। राजू घबराकर विक्की के घर की तरफ भागा। अंकित कहीं नहीं मिल रहा। विक्की का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। दोनों दोस्त तुरंत गांव के हर कोने में अंकित को ढूंढने लगे, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। राजू के मन में एक ही ख्याल था, पहाड़ी। वह और विक्की सीधे पहाड़ी की तलहटी की तरफ भागे, वही जगह जहां कल वे तीनों गए थे। वहां पहुंचकर राजू की नजर सबसे पहले एक चीज पर पड़ी। जमीन पर पड़ा अंकित का कैमरा, टूटा हुआ, स्क्रीन पर दरार, मगर अब भी चालू। राजू ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग का फुटेज दिख रहा था। अंधेरा, हिलती हुई तस्वीर, जैसे कोई दौड़ते हुए फिल्म बना रहा हो। बीच बीच में अंकित की अपनी घबराई हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर फुटेज में अचानक वह गुफा का दरवाजा दिखाई दिया, अब खुला हुआ, अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे किसी विशाल मुंह की तरह। और उसके ठीक पहले एक धुंधली इंसानी शक्ल जैसी परछाई कैमरे के सामने से गुजरती हुई दिखी, लंबी, पतली, गलत तरीके से मुड़े हुए हाथ पैर वाली। फिर फुटेज में सिर्फ एक चीख सुनाई दी और स्क्रीन काली हो गई। राजू फुटेज देखकर सन्न रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। इंजीनियरिंग की सारी तर्कशील सोच, हर वैज्ञानिक स्पष्टीकरण जो वह खुद को दे रहा था, अब बिखर चुकी थी। विक्की, ये सच है, ये सब सच है, और ये मेरी वजह से हुआ। मैंने ही उसे यहां लाया। उसने कांपती आवाज में कहा। विक्की ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। यह तेरी गलती नहीं है राजू, मगर अब हमें कुछ करना होगा। हमें नानी सत्यावती के पास जाना चाहिए। अगर किसी को इस पहाड़ी का असली राज पता है तो वह सिर्फ वही है। राजू ने कैमरा कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक दृढ़ संकल्प था। विक्की, चल, अभी चल। दूर पहाड़ी की चोटी पर वह हल्की सी रोशनी फिर से टिमटिमाई, मानो पहाड़ी अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, आखिर अंकित के साथ पहाड़ी की उस गुफा में क्या हुआ? क्या वह अब भी जिंदा है? और नानी सत्यावती के पास ऐसा कौन सा राज है जो इस पूरी मुसीबत का जवाब दे सकता है? ये जानने के लिए देखिए
गुप्त धन का भाग 4, खोया हुआ दोस्त, बहुत जल्द इसी चैनल पर। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है अंकित अभी भी बचाया जा सकता है? हिंदी स्टोरी वर्ल्ड टून्स के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।